आर्या सर का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। वो गायत्री देवी की गोद में सिर रखकर फूट फूट कर रो रहे हैं। उन्हें इस बात का बेहद दर्द है कि आज उन्हें ये स्वीकार करना पड़ा कि गायत्री देवी उनकी सगी माँ नहीं है। और इधर गायत्री देवी उन्हें प्यार से सहलाते हुए समझाने की कोशिश कर रही हैं। तभी अनु का फ़ोन आता है और आर्या सर को कॉल आती है। अब दोस्तों, आने वाले एपिसोड में कुछ ऐसा होने वाला है जो अनु के होश उड़ा देगा। जब अनु को ये पता चलेगा कि आर्या सर गायत्री देवी के सगे बेटे नहीं हैं, तो वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाएगी और ये सच उसे कोई और नहीं बल्कि खुद गायत्री देवी बताएंगी। लेकिन सवाल ये है कि आर्या सर ने ये बात अनु को खुद क्यों नहीं बताई? तो इसके पीछे एक बहुत गहरी वजह है। बरसों पहले गायत्री देवी ने आर्या से एक वचन लिया था कि तुम कभी किसी को ये नहीं बताओगे कि मैं तुम्हारी असली माँ नहीं हूँ। उस वचन की वजह से आर्या सर चाहकर भी ये सच अनु को नहीं बता पाए। तभी गायत्री देवी वहाँ पहुँचती हैं और उन्हें एहसास होता है कि अब सच छुपाना मुमकिन नहीं है। आर्या और अनु की शादी होने वाली है और सच कभी ज़्यादा देर तक नहीं छुपता। अनु को अंधेरे में रखना बिल्कुल सही नहीं होगा। इसीलिए गायत्री देवी अनु की तरफ मुड़ती हैं और कहती हैं कि जो सच आर्या तुम्हें नहीं बता पाया, वो सच आज मैं तुम्हें बताऊंगी। और जैसे ही वो ये शब्द कहती हैं, उनकी आंखें भर आती हैं, क्योंकि गायत्री देवी के लिए आर्या उनके अपने बेटे से भी बढ़कर है। अपने मुंह से ये कहना कि आर्या उनका सगा बेटा नहीं है, ये उनके लिए बेहद तकलीफदेह है। लेकिन अनु के लिए, उसकी ज़िंदगी के लिए वो एक बार फिर ये दर्द भरे शब्द कहने की हिम्मत जुटाती हैं। ये सुनकर आर्या सर पूरी तरह टूट जाते हैं और अनु, वो तो जैसे सुन हो जाती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि आर्या सर गायत्री देवी के बेटे नहीं हैं, कि वो किसी और के बेटे हैं। ये सच उसके दिलो दिमाग में एक तूफान की तरह आता है। सारी सच्चाई सामने आने के बाद सब लोग वहाँ से निकलते हैं और कार में बैठकर घर की तरफ चल देते हैं। और उस कार में जो खामोशी है वो किसी भी बात से ज़्यादा भारी है। अनु चुपचाप बैठी है, अपने ख्यालों में डूबी हुई, मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा। आर्या सर उसे देखते हैं और उनका दिल भारी हो जाता है। लेकिन गायत्री देवी उनका हाथ थामकर धीरे से कहती हैं कि आर्या, उसे उसका वक्त दो। जब अनु का घर आता है तो आर्या सर धीरे से कहते हैं कि अनु, तुम्हारा घर आ गया। वो चुपचाप उतरती है और अंदर चली जाती है और जैसा हमेशा होता है, वो मुड़कर एक बार भी पीछे नहीं देखती। ये छोटी सी बात आर्या सर के दिल को चीर देती है। वो उतरकर उसके पास जाना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन गायत्री देवी उन्हें रोक लेती हैं और कहती हैं कि जाने दो आर्या, उसे जाने दो। और वो रुक जाते हैं, चुपचाप उदास उसे जाते हुए देखते रहते हैं। घर पहुंचने के बाद गायत्री देवी आर्या को उनके कमरे में ले जाती हैं और वहाँ आर्या सर टूट कर बोलते हैं कि माँ, मैं तो भूल ही गया था कि मैं आपका अपना बेटा नहीं हूँ। ये शब्द कहते कहते उनकी आवाज़ कांप जाती है और वो गायत्री देवी की गोद में सिर रखकर बच्चों की तरह रोने लगते हैं। गायत्री देवी उन्हें कसकर थामती हैं और कहती हैं कि ऐसा मत कहो आर्या, तुम मेरे अपने बेटे से भी बढ़कर हो और हमेशा रहोगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ये शब्द कहते हुए उनकी खुद की आंखें नम हो जाती हैं। फिर वो आर्या के आंसू पोंछती हैं और कहती है कि परेशान मत हो, अनु तुम्हें कॉल करेगी, वो तुमसे बात करेगी, वो तुम्हें समझती है। और सच में थोड़ी देर बाद अनु अकेले बैठकर बहुत सोचती है और फिर वो अपना फ़ोन उठाती है और आर्या सर का नंबर डायल करती है। जैसे ही आर्या सर उसकी आवाज़ सुनते हैं, उनके दिल को जैसे चैन मिल जाता है। अनु नाराज़ नहीं है, वो समझती है, वो वहाँ है। दोनों बात करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं और धीरे धीरे सब कुछ फिर से ठीक होने लगता है।